हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं हूं सीए के सर फ्रॉम के कॉमर्स अकेडमी नासिक। स्टूडेंट्स, हर साल की तरह 12th एचएससी बोर्ड में इस बार भी के सीए ने एक नया इतिहास रचा और बच्चों महाराष्ट्र में 5th रैंक, पूरे महाराष्ट्र में 5th रैंक आया है के सीए का स्टूडेंट इन अकाउंटेंसी सब्जेक्ट, जिसने 100 में से 96 मार्क्स का स्कोर किया है, जिसका नाम है ओमकार राउत। ये बच्चों, हमारे जो ऑफलाइन बैच है नियर केकेवाक कॉलेज इन नासिक, एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब डिटेल आपको मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा ऑफलाइन बैच है जिसमें हमने हमारे एक स्टूडेंट ने 96 मार्क्स स्कोर किया अकाउंट्स का, तो सर 96 मार्क्स से इतने मार्क्स आ कैसे जाते हैं, कहां से आते हैं ऐसे लोग जो इतना स्कोर करते हैं और कैसे करते हैं, ये हम डेफिनेटली स्टूडेंट से खुद से ही जानेंगे, देखेंगे उनका क्या एक्सपीरियंस है और एग्जैक्टली उन्होंने ऐसा क्या किया जो आप नहीं कर रहे हो, ऐसा क्या हम अलग कर सकते हैं, कैसे अपनी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये इंट्रोडक्शन का पार्ट था। अभी हम जो इंटरव्यू लेने जा रहे हैं स्टूडेंट्स का, इसका दो इंटेंशन है। पहली बात तो ये कि वो स्टूडेंट ने क्या किया हमें समझ जाए, और दूसरी चीज हमें भी उस जगह पे पहुंचना है। भाई, ओमकार की जगह पे अगले बार इंटरव्यू में आपको रहना है यहाँ पे मेरे साथ, तो इसके लिए हमें क्या अलग करना पड़ेगा कि सो दैट हम भी ऐसा स्कोर करें। और टॉपर ऐसा अलग क्या करते हैं कि जिनका स्कोर अच्छा खासा आ जाता है, इंप्रूवमेंट कर जाते हैं। पेपर तो हम भी लिखते हैं, क्लास में तो हम भी जाते हैं, टीचर तो वही पढ़ा रहे। अभी अगर पढ़ाने वाला मैं ही हूं, सामने 100 सैकड़ों बच्चे बैठे हुए हैं, लेकिन सैकड़ों बच्चे जो अटेंड कर रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन मिलके, हर बच्चा स्कोर नहीं कर पा रहा है, कुछ बच्चे जो स्कोर कर पा रहे हैं। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, ऐसा उन्होंने क्या अलग किया, देखते हैं। स्टूडेंट्स, साथ ही साथ जस्ट आपको बता दो इन्फॉर्मेशन के लिए, यही स्टूडेंट हमारे जो ओमकार राउत की बात कर रहे हैं, 12th के साथ साथ सीए फाउंडेशन का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो 12th और सीए फाउंडेशन का दोनों स्टडी एट ए टाइम मैनेज होगा या नहीं, बहुत बड़ा सवाल था। और इवन प्लानिंग ऐसा चल रहा था कि सर ऐसा करो, दिसंबर तक सीए का मैटर खत्म कर देंगे, फिर उसके बाद सिर्फ 12th पे फोकस करेंगे। लेकिन दैट इज द सपोर्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो 12th करने वाले सीए फाउंडेशन वाले कॉमन स्टूडेंट थे, उन्होंने खुद ने पॉजिटिव एटीट्यूड से दिखाया, नहीं सर कोई टेंशन नहीं, आप कंटिन्यू करो, 12th के साथ साथ हम प्रिपरेशन करेंगे, जैन हो फेब हो, एग्जाम का टाइम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं सर, जनवरी पूरा महीना एग्जाम के जस्ट पहले, जब 12th बोर्ड के एग्जाम पे फोकस करना जरूरी है, उसके साथ साथ सीए फाउंडेशन का भी स्टडी चल रहा था। दैट इज द रीजन आपके सामने 96 मार्क्स का बहुत बड़ा अचीवमेंट नजर आ रहा है। सो लेट्स सी, वेलकम टू आवर स्टूडियो। सो स्टूडेंट्स, आप हमारे स्टूडियो में बुलाया जाता है ओमकार राउत, वेलकम टू आवर स्टूडियो। यस, सो ओमकार, आप केकेवाक के ब्रांच में ऑफलाइन स्टूडेंट हो और आपने कॉलेज में 5th रैंक अचीव किया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द सेम। चलो अब आते हैं अपने मुद्दे के बाद पे। सर, पहला सवाल, 96 मार्क्स आए कैसे? यस। ये तो सिर्फ सर आपके वजह से आई है सर, प्रैक्टिस वगैरह इसके वजह से तो नहीं होता है, तो प्रैक्टिस जरूर। ओके, तो ऑफ कोर्स भाई, तो अच्छा बोल दिया आपने, मेरे वजह से आया, लेकिन सिर्फ मेरे वजह से नहीं आए। दैट लेट मी क्लियर यू, आई एम वन ऑफ द रीजन बट आई एम नॉट द ओनली रीजन। सिर्फ मेरे वजह से नहीं आए। दो साइडेड, मतलब जैसे बोलते हैं ना, दो हाथ से ताली बजती है, तो एक हाथ तो रेडी है, लेकिन दूसरा हाथ भी होना चाहिए, दैट इज प्रैक्टिस वाला हाथ। तो अकाउंट्स में आप डेली प्रैक्टिस करते थे, कैसा करते थे? हाँ सर, डेली प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है, क्योंकि रोज सॉल्विंग वगैरह करेंगे तभी इम्प्रूवमेंट होती यस। तो अकाउंट्स में मेजोरिटी पार्ट जो होता है सॉल्विंग वाला, उसमें डेली प्रैक्टिस नीडेड है एट अवर ओन। लेट मी क्लियर यू, सिर्फ क्लासरूम का लेक्चर नहीं, खुद ने प्रैक्टिस करके स्कोर बढ़ाना जरूरी है। डेली प्रैक्टिस करते रहे। यस, तो डेली प्रैक्टिस करते टाइम कुछ टाइम का लिमिटेशन वगैरह कैसे करते हैं आप? टाइम लिमिटेशन, जैसे आप इधर टाइमर लगाते थे, तो फिर टाइमर पहले तो 1-1 घंटा लग जाता था सॉल्विंग के लिए, और फिर धीरे धीरे हुए तो फिर टाइम कम कम लगने लग गया सॉल्विंग के लिए। ओके, हर बैच के स्टार्टिंग में सेम सिनेरियो होता है। नई बैच स्टार्ट होती है, प्रॉब्लम सॉल्व करने में 1-1 घंटा लग जाता है। फिर ऐसा होता है कि सर 1 घंटे में तो एक ही प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है जो 12 मार्क्स के लिए, पूरा पेपर 80 मार्क्स का है, तो इसके लिए तो 6-7 घंटे लग जाएंगे, हमारा पेपर हो ही नहीं सकता। ये जो बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है बच्चों, ये कंसेप्शन आपको क्लियर कर दूं। हम क्लासरूम में क्या करते हैं, हर क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, क्लासरूम या होमवर्क में जब भी सॉल्व करेंगे, तो वी हैव द मेथड कि हम ऊपर हर पेज के ऊपर लिखते हैं ST और AT, मतलब स्टार्ट टाइम और एंड टाइम। स्टार्ट कितने बजे किया, एंड कितने बजे किया, और एंड में हम लिखते हैं कि हाउ मच ड्यूरेशन वी रिक्वायर्ड, कितने टाइम में प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। और हम कोई लिमिटेशन नहीं रखते कि इतने टाइम में होना ही चाहिए, लेकिन बस जब लिखते जाते हैं ना, खुद को एनालाइज करते हैं ना कि इतने टाइम लगा इस क्वेश्चन में, धीरे धीरे आप खुद इंप्रूव करोगे और यू विल बी वंडर कि जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे आप 1 घंटे में, एंड में कितना टाइम लगता था बोर्ड एग्जाम के टाइम? मैक्सिमम 15 मिनट। यस, तो 1 घंटे से डायरेक्ट 15 मिनट्स पे आ जाना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ये सिर्फ एक स्टूडेंट के बारे में हो रहा है ऐसा नहीं बच्चों, ओवरऑल क्लासरूम में वो प्रॉब्लम टाइम कम, 1 घंटे 1.5 घंटे से लेकर कम कम आते तक, किसी को 15 मिनट, किसी को 20 मिनट, किसी को 25 मिनट, ऐसे टाइम तक हम रिड्यूस हो चुके थे। ओके, सो पेपर सॉल्व करने में सबसे बड़ी दिक्कत आती है कैलकुलेशन, और टाइम लगता है और टैली नहीं होता। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो उसके लिए तो प्रैक्टिस ही ज़रूरी है, और मैथमेटिक्स हम प्रैक्टिस करते थे, मैथ्स के सम सॉल्व करते थे,
जैसे मैथ्स में तो इजी होता है ना कि मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन ये आना चाहिए, बस इसके प्रैक्टिस करो और फिर हो। यस, तो इसमें ऐसा रॉकेट साइंस बहुत हार्ड मैथ्स तो है नहीं अकाउंट्स में। ओके, आपको इंटीग्रेशन आ रहा है, डेरिवेटिव आ रहा है, अंडर रूट आ रहा है, ऐसा कुछ है नहीं, सब कुछ सीधा सीधा है। मेन तो सबसे मेन एडिशन है, और परसेंटेज भी बहुत कम बच्चों, डिप्रिसिएशन का परसेंटेज, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, ऐसा कई बहुत रेयर जगह थी जहां पे परसेंटेज वगैरह भी कैलकुलेट करना था। 99% तो उसमें एडिशन का ही रोल था, और सब्ट्रैक्शन का, जब बड़ी वाली टोटल में से छोटी वाली माइनस करो वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इतने सारे फॉर्मेट है, इतना सारा प्रेजेंटेशन है, 3 घंटे में हो जाता है कवर? हाँ हो जाता है, आराम से होता है। पहले सिर्फ पहले सैम्पल पेपर सॉल्व, जैसे आप सैम्पल पेपर सॉल्विंग, IQs सब अगर प्रैक्टिस किया ना। यस, तो इंपॉर्टेंट चीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना, वो भी टाइम लगा के सॉल्व करना, एज इफ कि आप बोर्ड एग्जाम में ही बैठे हो। ठीक है, जैसे बोर्ड एग्जाम में हम प्रॉपर 3 घंटे डेडिकेट करते हैं कि 3 घंटे में पूरा सॉल्व करना है, उसी तरीके से हम क्लासरूम में बोर्ड एग्जाम, मतलब ऐसा समझ लो दिसंबर के बाद जनवरी उसी के लिए होता है, बस जनवरी बस बोर्ड एग्जाम प्रैक्टिस करनी है, 3-3 घंटे में पेपर सॉल्व करने हैं। तो ये प्रैक्टिस इतनी हो जाती है ना कि आपको बोर्ड एग्जाम में नया कुछ फील ही नहीं आता, भाई ये तो रेगुलर है, हम तो सॉल्व करते थे, वही करना है। ठीक है, आपने पहले प्रॉब्लम्स सॉल्व टैली करते गए, टैली होता गया, कैसे किया आपने एग्जैक्टली टैली के बारे में? नहीं, पहले सबसे एडजस्टमेंट और पोस्टिंग ये कर ली, फिर लास्ट में 1 घंटा मिला, उस 1 घंटे में मैंने सिर्फ टैली किया। ओके, मतलब जो सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग चीज है कौन सी? टोटल लेना, और टोटल वो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करके आगे ट्रांसफर करना। जो सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग चीज है वो भाई ने गायब भी कर दी 1 घंटे, मतलब पहले 2 घंटे में वो किया ही नहीं, कोई टोटल नहीं लिया। ट्रायल बैलेंस वगैरह आपके सामने है, जो भी रिसिप्ट टाइम पेमेंट वॉट जो भी दिया है उसका पोस्टिंग करते जा रहे हैं रिस्पेक्टिव अकाउंट में, और एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट देते जा रहे हैं। किसी का टोटल नहीं लिया, क्रॉस प्रॉफिट नहीं निकाला, नेट प्रॉफिट नहीं निकाला, पार्टनर्स कैपिटल नहीं निकाला, बस सॉल्व करते गए 2 घंटे में पेपर कंप्लीट हुआ। 80 मार्क्स का पेपर 2 घंटे में कंप्लीट हो सकता है? आंसर इज यस, हो सकता है, अगर कैलकुलेशन में चक्कर में ना पड़ो तो। और उसके बाद 1 घंटे में कैलकुलेशन हो सकता है? अरे ऑफकोर्स हो जाएगा। अरे 1 घंटे में कितने सारी टोटल हो जाएगी बच्चों, इतनी सारी टोटल हो जाएगी, 1 घंटा बहुत बड़ा होता है। ठीक है, इन केस वर्स्ट केस मान लेते हैं, सपोज सर 1 घंटे में हमारी टोटल हुई नहीं, ठीक है भाई, उतने मार्क्स गए, 12 मार्क का क्वेश्चन है, तो आपका जो फाइनल टोटल टैली करना है उसके लिए 2 मार्क का वेटेज है। वो 2 मार्क के चक्कर में आप 12 मार्क का क्यों गेम कर रहे हो? होता क्या है, सपोज हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर वो टैली करने में 2 मार्क्स का जो पार्ट है टैली करना, उसमें हमने 15-20 मिनट वेस्ट कर दिए और आगे का क्वेश्चन रह गया। ये हो जाता है। जो टॉपर के केस में जो हमने देखा, इनका अलग क्या एटीट्यूड है भाई, वो टैली करने के चक्कर में आए ही नहीं, बस सॉल्व करते गए। यस, इसके अलावा आप कुछ टिप देना चाहोगे बच्चों को पेपर प्रेजेंटेशन से रिलेटेड या फिर एग्जाम का प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ? उसके लिए तो तुम्हें पर्टिकुलर्स, डेट का फॉर द ईयर एंडेड वगैरह, ये सब डेबिट क्रेडिट अमाउंट है वो बराबर देख के प्रैक्टिस करो। यस, कई बार ये भी होता है, कॉपी पेस्ट करने में तक गलती होती है, अमाउंट दी उन्होंने, वही अमाउंट लिखनी है, लेकिन गड़बड़ प्रेशर होता है ना एग्जाम वाला 3 घंटे का, तो उसमें भी हम मिस्टेक कर जाते हैं। अगला सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टूडेंट 12th के साथ सीए फाउंडेशन मैनेज हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है। तो उसकी वजह से कंफ्यूजन बढ़ता है या क्लियर होते जाता है, क्या होता है? ये फाउंडेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं केवल अलग होती है, जब मैं वो प्रैक्टिस कर रहा था तो उसकी वजह से मुझे 12th का बहुत ईजी लगा। ओके, हाँ, तो फाउंडेशन साथ में पढ़ने की वजह से 12th इजी लग रहा था, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट है जो सिर्फ 11th-12th के पढ़ ले और उसके बेसिस पे बोले कि मैं सीए की एग्जाम दे दूंगा, तो हो जाएगा? नहीं, पहले जो सीए के लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं उसकी लेवल बहुत अलग होती है, वहाँ पे सिर्फ 12th का नॉलेज सफिशिएंट। एग्जैक्टली, हमें अभी भी याद है मुझे एक्चुअली इनके बैच का किस्सा, जब मैं सीए के क्वेश्चन लेता था ना, ये दे विल रियलाइज कि सर 12th का टफेस्ट क्वेश्चन सीए के पहला क्वेश्चन होता था सीए फाउंडेशन में, मतलब जहां से 12th एंड होता है वहां से फाउंडेशन की लेवल शुरू होती है। तो ऐसे क्वेश्चन होते थे, नेट ट्रिकी क्वेश्चन, मजा आता था, लेकिन डेफिनेटली उसका फायदा 12th के स्कोर में भी हुआ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर योर अपीयरेंस इन अवर स्टूडियो। और जो स्टूडेंट है नेक्स्ट जूनियर स्टूडेंट, बच्चों 96 मार्क्स लाना, पूरे महाराष्ट्र में 5th आना, पूरे कॉलेज में 5th रैंक आना, यस इट इज पॉसिबल विद योर पेशेंस, कंटिन्यूअस स्टडी। और बच्चों सच में बताओ ना, सबसे बड़ी चीज इनका अलग पॉइंट क्या होता है, कंटिन्यूटी। ये ना ब्रेक नहीं करते, जो टॉपर्स जो चीजें करते हैं, हम भी स्टडी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं, हर कोई स्टडी करता है, लेकिन डेडिकेशन स्टार्टिंग में होता है, बाद में गायब हो जाता है। राइट, स्टार्टिंग में इतनी एनर्जी कटी, अरे भाई आज सर ने ये लेक्चर देख लिया, के सर का, फुल एनर्जी आ गया, आज फुल पढ़ते, 2-4 दिन पढ़ेंगे, एनर्जी गायब।
के बाद क्या बच्चों, कंसिस्टेंसी रखोगे तब जाके रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइटेस्ट फ्यूचर। डेफिनेटली आप सीए फाउंडेशन के साथ साथ आगे की भी जर्नी जल्दी जल्दी क्लियर करोगे, इसे विशेष के साथ। थैंक यू सो मच फॉर। थैंक यू सर। यस, तो स्टूडेंट्स जल्दी मिलेंगे अगले सेशन में, अगले कंटेंट के साथ, अगले स्टूडेंट के साथ, अगले सक्सेस स्टोरी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड हैव लर्न विद केके सर। टेक केयर, बाय बाय।